अब जदीद दौर आ चुका है, एआई का दौर आ चुका है और इस दौर के अंदर बग़ैर किसी मेजर सर्जरी, बग़ैर किसी कट के यहाँ पे आपका सर्जरी जारी है। अगर आप दिखाएं कि ट्यूमर को सबसे पहले अल्ट्रासाउंड के ज़रिए लोकलाइज़ किया गया, अगर आप उसको स्क्रीन को देखें ना वहाँ पे, तो वहाँ पे ट्यूमर को लोकलाइज़ किया गया है। वहाँ पे आपको जो सारी खून की शरेयानें बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, देखिए किस तरह ट्यूमर के इर्द गिर्द खून की बड़ी बड़ी शरेयानें हैं। आम हालात में इसका ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। सो ये इंटेग्रेटेड प्रोसीजर है, इसमें मशीन भी है, इसमें अल्ट्रासाउंड भी है, इसमें सीटी स्कैन भी है और ये सब कुछ आप उसको वॉच कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ अबू बकर शेख। नाजरीन, कैंसर जैसी बीमारी जो कि एक मोहलिक बीमारी और एक ला इलाज बीमारी समझी जाती थी, मगर अब इसका इलाज मुमकिन है। ये सेहरा सजता है लाहौर के मेयो हस्पताल में, जहाँ में जदीद मशीन्स, जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के ज़रिए बग़ैर किसी ऑपरेशन के, बग़ैर किसी कट के अब कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी का इलाज मुमकिन है। आज से पहले इसका इलाज ही नामुमकिन था, लेकिन अब जदीद दौर आ चुका है, एआई का दौर आ चुका है और इस दौर के अंदर बग़ैर किसी मेजर सर्जरी, बग़ैर किसी कट के यहाँ पे आपका सर्जरी जारी है। यहाँ पे ख़ास तौर पे जो चाइनीज़ की स्पेशल टीम है ये पाकिस्तान आई और मेयो हस्पताल आई, यहाँ पे इस हवाले से ट्रीटमेंट जारी है। गुफ्तगू का अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अय्याज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा होने जा रहा है बग़ैर किसी ऑपरेशन के, बग़ैर किसी कट के एक मेजर जो कि एक कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी का इलाज किया जा रहा है। इस हवाले से अभी ये जो पेशेंट हमारे सामने हैं, इनका क्या ऑपरेशन जिगर का किया जा रहा है, किस स्टेज का है और इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑपरेशन नहीं है, ये एक प्रोसीजर है। क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में तो आपको पता है कि आपको सब लोगों को किट बदल के, कैप बदल के, मास्क पहन के, जूते तब्दील करके तो वैसे जाना होता है। तो यहाँ पे ये हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे ये ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसके लिए आपको पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेके जाना पड़ता। आपको एक कभी ज़्यादातर तो अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है और कभी कभी एक सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है और हम ये 7 प्रोसीजर्स पहले कर चुके हुए हैं और इसमें जो ये हदूद मुतय्यन कर दी गई है, ये हर एक कैंसर का इलाज नहीं है। ये जिगर का, फेफड़ों का, छाती का और गुर्दे के कैंसर का इलाज किया जाता है और वो भी एक ख़ास साइज़ के, एक ख़ास लोकेशन के साथ और उसके साथ। और हमारे मेरे साथ शहजाद करीम भट्टी साहब मौजूद हैं। ये बुनियादी तौर पे यही सबसे पहले पाकिस्तानी है जो कि ट्रेन हुए, ये चाइना गए, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए और अब हमने चाइनीज़ टीम को बुलाया क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़े से पेचीदा जो ट्यूमर्स हैं उनकी तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। और मेरे साथ अभी प्रोफेसर ज़हरा खड़ी हुई है। ज़हरा जो है ना, शी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया। तो ये बेसिकली जब ये प्रोसीजर्स करते हैं तो इसमें हमें एनेस्थेटिस्ट की भी ज़रूरत होती है क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है और कभी कभी सेडेशन में, कभी कभी बेहोश भी करना पड़ता है। तो जब भी ये प्रोसीजर्स किए जाते हैं तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो हैं ये इसको लीड करते हैं, जो एनेस्थेटिस्ट उस पेशेंट को कंफर्टेबल रखते हैं और बैक एंड पे ऊपर ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जिकल टीम तैयार होती है कि खुदा न खासा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फौरी तौर पे उसका तदारक भी किया जा सकता है। ऑब्वियस एक न्यूली चीज़ है, इसकी अवेयरनेस है ही नहीं हमारी पब्लिकली कि लोग समझते हैं कि एक खौफ की अलामत समझा जाता था। किसी घर में किसी शख्स को अगर कोई खुदा न खास्ता कैंसर हो गया है तो वो उसका कमरा अलग कर दिया जाता है, उसके बर्तन अलग कर दिए जाते हैं, उसे मिलना लिमिटेड कर दिया जाता है। तो ये अवेयरनेस की ज़रूरत है। ऑन प्रोसेस है, जो चाइना से जो स्पेशलिस्ट टीम है ये मेयो हस्पताल आ चुके हैं और यहाँ पे जो वाइस चांसलर साहब, जो हेड ऑफ रेडियोलॉजी शहजाद भट्टी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जितनी आपके एक्सपर्ट्स हैं, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियंस और इसके अलावा यहाँ पे जो माहिरीन तिब हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। इससे पहले ये नहीं होता था कि इस तरह ओपन प्रोसीजर भी किसी का किया जाता। इवन हत्ता कि यहाँ पे आपको डॉक्टर साहब, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक खौफ समझा जाता था किसी घर में कोई पेशेंट होना। शहजाद साहब, क्या कहेंगे, कोई डिफ़ाइन किया स्टेज कि इस स्टेज का पेशेंट हो तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ये प्रोसीजर हो सकता है, या किसी भी स्टेज का पेशेंट सामने आए और उसका प्रोसीजर कर सकते हैं? अच्छा, पहली बात है कि हमारा प्रोसीजर करने का ख़ास प्रोटोकॉल है। हमने आप लोगों को ख़ास इजाज़त दी है यहाँ पे अंदर आने की। वैसे हम इसको किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं देते क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेरिलिटी का मोहर रखना होता है।
उसके बाद अब ये कि चूँकि आपको स्पेशल परमिशन मिली कि आप ये सारा कुछ उसको रिकॉर्ड करें। और दूसरी बात आपकी जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, हाँ जी, फर्स्ट स्टेज जो उसके कैंसर्स हैं जो भी फैले ना हो और किसी और जगह पे मेटास्टेसाइज कहते हैं वो ना हो, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसे कैंसर्स को भी ट्रीट करना पड़ता है जो एक जगह से ज़्यादा जा चुके हैं, लेकिन उसकी ख़ास कंडीशन है, जैसे इसी साहब ने फरमाया। तो लेकिन हम इस वक्त जो बेसिकली पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं वो 4 किस्म के कैंसर जो पहले बताए थे, फर्स्ट ग्रेड के, जो अपनी जगह से फैले ना हो, साइज़ उनका 3 से 4 सेंटीमीटर से कम हो, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये बताने का मकसद जस्ट ये है कि पाकिस्तान खुसूसन पंजाब के अंदर ये काफ़ी तरक्की हो गई है तिब के शोबे के अंदर देखने में, क्योंकि ये एक ख़ास तौर पे कोई छोटी माइनर सर्जरी भी हो तो काफ़ी खौफ समझा जाता है कि ऑपरेशन हो रहा है। पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये दोबारा से ये प्रोसीजर पहली मरतबा ऐसा होने जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो चाइना से स्पेशलिस्ट जो टीम आई है उनकी ट्रांसलेटर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाउ आर यू मैडम? I'm good, thank you. Please share what kind of treatments like bones cancer, liver cancer, what kind of like treatments we are doing in this procedure? This procedure is about liver procedure, liver cancer right now. The tumor size I think is around 4 centimeters. Overall, how kind of treatments like bones? For this technology, we can use all the solid tumors like liver, lung, bone, breast, kidney, etc. All the solid tumors can be used for this technology. What you can say? What is the success ratio after doing this procedure? The successful rate. This is a quite successful and quite safe procedure compared to other like open surgery or other therapies. It's quite safe. You just the lesion size is very small. You just need a prop to insert the patient's body, so that's quite safe. That's quite safe जी, प्रोसीजर somehow सक्सेसफुल है। प्रोफेसर साहब, मज़ीद अभी मेयो हस्पताल में इसका इनिशिएटिव लिया गया है, ऑब्वियस इट विल एक्सपैंड टू मैनी अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये हमारी मशीन है हाइजिया की, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने स्पेशली चाइना से इंपोर्ट की और मेयो हॉस्पिटल में इंस्टॉल की है। अगर आप दिखाएं कि ट्यूमर को सबसे पहले अल्ट्रासाउंड के जरिए लोकलाइज़ किया गया, अगर आप उसको स्क्रीन को देखें ना वहाँ पे, तो वहाँ पे ट्यूमर को लोकलाइज़ किया गया है। वहाँ पे आपको जो सारी खून की शरियानें बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, देखिए किस तरह ट्यूमर के इर्द गिर्द खून की बड़ी बड़ी शरियानें हैं। आम हालात में इसका ऑपरेशन मुमकिन नहीं था, और जब आप ये कर रहे होते हैं तो अंडर सीटी गाइडेंस, ये सीटी स्कैन है साथ, अगर आप इसको इस तरफ लेके जाएँ तो अंडर सीटी गाइडेंस आपको ये तमाम स्क्रीन जो नज़र आ रही है शहजाद साहब के पीछे, इसके साथ वो सारी की सारी आपको स्क्रीन में ये मॉनिटरिंग नज़र आ रही थी। सो ये इंटेग्रेटेड प्रोसीजर है, इसमें मशीन भी है, इसमें अल्ट्रासाउंड भी है, इसमें सीटी स्कैन भी है, और ये सब कुछ आप उसको वॉच कर रहे होते हैं, तो उसकी मदद से ये सब कुछ। और आप देखें कि अब ये प्रोसीजर है, हमारे चाइनीज़ एक्सपर्ट मिस्टर फोंग ये अब इसको प्रोसीजर को स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आप ये देखें, उन्होंने जो हमारी प्रोब है उसको उसके साथ जोड़ दिया है मशीन के साथ। अब ये सबसे पहले ये प्रोब जहाँ पे हमने इसको लोकलाइज़ किया हुआ ट्यूमर को, ये प्रोब जो है ना जिस्म के अंदर जाएगी, जिस हिस्से को अपने सुन किया हुआ देखा है, और उसके बाद ये इसको सबसे पहले यहाँ पे इसको बिल्कुल -189 डिग्री टेम्परेचर पे ले जाएगी। तो ये आपको ये सारी स्क्रीन पे मॉनिटरिंग नज़र आ रही होती है। ठीक है। जब आप इसको फ्रीज कर लेते हैं उसके बाद फिर आप देखें कि जो आपको येलो नज़र आ रहा है ये थॉइंग का है। इसमें आपको ना टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा ताकि ट्यूमर के ज़रात को अब सर ये क्या इंजेक्ट किया जा रहा है, या ये इसके साथ ये प्रोब है, ये प्रोब के साथ ये जो पाइप लगी हुई है इसका कनेक्शन है लिक्विड नाइट्रोजन के साथ। तो लिक्विड नाइट्रोजन जो है ना इसको -189 डिग्री तक इसको लेकर जाती है, और आप देखें कि शुरू किया ना तो अब ये ठंडा होना शुरू हो गया है। इसे हम कहते हैं आइस बॉल इफेक्ट या ऐसा, और ये फिर जब अंदर चला जाएगा तो ये ट्यूमर को फ्रीज कर देता है सारा का सारा। तो ये प्रोसीजर भी आपके सारा आपके सामने है। ट्यूमर जिस हद तक या जिस स्टेज पे भी होता है उसको वहीं पे रोक देता है, या ओवरऑल जड़ से उखाड़ के इसको बिल्कुल माइनस कर देता है? एबलेशन का मतलब, ये मशीन का नाम है कोएबलेशन। को का मतलब है कि 2 तरीके से इसको किया जाता है, पहले फ्रीज किया जाता है, फिर इसको थॉ किया जाता है, वार्म किया जाता है। एबलेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। सो दिस मीन्स कि ये ट्यूमर ख़त्म हो जाता है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, क्या कहेंगे सर अभी इसके अलावा यहाँ पे इससे पहले क्या सक्सेस ऑपरेशंस हो, क्या प्रोसीजर हो चुके हैं लीवर के अलावा, ब्रेस्ट के हवाले से, चूँकि ख़वातीन के अंदर बहुत ही कॉमन ब्रेस्ट के प्रोसीजर भी किए हैं और लंग के प्रोसीजर भी किए हैं जो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, कि अल्लाह का शुक्र है बड़े सक्सेसफुल रहे। और हमारे पास काफ़ी सारे लोग भी ऑनलाइन मौजूद हैं, हम 8-10 केसेस हैं। जितने दिन ये चाइनीज़ हमारे पास रहेंगे हम मैक्सिमम केसेस करेंगे, वो भी केसेस जो हमें थोड़े मुश्किल लगते हैं, जो नए केसेस हैं,
ताकि हम सारे सीख सकें। अभी पहले मैंने ट्रेनिंग की थी, अब हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुनैर अब ये केस कर रहे हैं। तो हम न सिर्फ अपने आप को ट्रेन करें बल्कि हमारे साथ जितने लोग टेक्निकल स्टाफ के लोग भी हैं, हमारे डॉक्टर्स भी हैं, वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि कल को अगर किसी और जगह पे इक्विपमेंट लगे तो हम उनको भी ट्रेन कर सकें। बल्कि हम वेलकम करते हैं, जैसे हमारे वी साहब ने कहा था कि लोग आए हमारे पास, हम उनको यहाँ से ट्रेन करके भेजेंगे। अच्छा, नॉर्मली अगर हम एक रफली एस्टिमेट के मुताबिक इसकी कॉस्ट क्या है अगर यही एक पेशेंट किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके अपना सेम ट्रीटमेंट करवाता है? ऑब्वियस अगर कोई और प्राइवेट इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन ये मशीन बाहर से मंगवाता है, एक नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? यहाँ पे तो नो डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, नॉर्मल क्या कॉस्ट है इसकी? देखिए, जो सिर्फ प्रोब है उसकी कॉस्ट $5,500 है। बाकी जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, बाकी जो टेस्ट हो रहे हैं वो तो अलग है, वो तो ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकती है। मैं सिर्फ इस प्रोब जो भी है आपने देखा है जो पड़ा है, इसकी कॉस्ट $5,500 अमेरिकन डॉलर है। ये तकरीबन 16 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, सिर्फ प्रोब की कॉस्ट है। ऑब्वियसली जो पूरा प्रोसीजर उसकी कॉस्ट इससे ज़्यादा होगी, लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है अभी भी जितनी कैंसर पे टोटल कॉस्ट आती है अगर उसके साथ कंपेयर करें तो ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। बिल्कुल जी, इतना अगर प्राइवेटली भी करवाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ पे आपके प्रोसीजर जो कि लीवर कैंसर के हवाले से इस वक्त जारी है। डॉक्टर साहब का इस हवाले से ये भी कहना था कि इससे कबल ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, लंग्स के हवाले से और दीगर जो आपकी कैंसर्स की डिजीज़ हैं उस हवाले से ये कामयाब ऑपरेशन किया गया है। जो चाइनीज़ ट्रांसलेटर्स थी उनका भी ये कहना था कि सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है, अनटिल अनलेस कोई भी पेशेंट अपनी किसी आखिरी स्टेज पे ना हो कैंसर के। यहाँ पे आपने देखा कि लाइफ जो प्रोसीजर था इस हवाले से ये कंटिन्यू है। और जो वाइस चांसलर साहब थे, HOD थे रेडियोलॉजी के शहजाद भट्टी साहब, इनके भी आपने रिव्यू सुने। और ये एक बहुत बड़ी काविश है पंजाब गवर्नमेंट की, और खुसूसन जो चाइनीज़ की स्पेशलिस्ट टीम आई थी वो पाकिस्तान आई, म्यू हस्पताल आई, और हमारे जो पाकिस्तानी टीम थी, पाकिस्तानी डॉक्टर्स की टीम थी, इनके साथ ये हेल्प आउट करके, और ये प्रोसीजर्स अभी जारी हैं।